बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेगी और ये डायबिटीज़ की मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया है। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर 3 प्याज ले लिए, बारीक स्लाइस मैंने इसकी कर लिए। और यहाँ पर हिसाब लगाए तो यहाँ पर 1 पाव प्याज है। तो प्याज को हमने हाई फ्लेम में सॉफ्ट कर लेना है। इसमें कोई कलर वगैरह हमने नहीं देना है। जब तक यहाँ पर हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने कितना करेला इस्तेमाल किया है। आधा किलो मैंने यहाँ पर करेले लिए। उसको मैंने गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर ली। बहुत ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं कटिंग करनी है आपने। और ये देखिए, इसके जो ऊपर के हिस्से इसको मैंने नहीं फेंका है। बहुत सारे लोग कहते हैं इससे करेले कड़वे बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। करेले में आप प्याज की जो तादाद है वो ज़्यादा डाला करें। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए, उसमें मैं 1 पाव प्याज का इस्तेमाल करूँगी। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर झींगा ले लिया 1 पाव। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप बगैर झींगे के भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वैसे ये झींगे के साथ भी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नरम पड़ चुके हैं। जब ये प्याज हमारा नरम हो जाएंगे तो इसके अंदर हम झींगे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने झींगे को इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। जो लोग मछलियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं, इनके तो ये फेवरेट डिश होगा। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है झींगे के साथ। अगर आप लोगों ने कभी झींगे के साथ करेले की रेसिपी नहीं बनाई तो एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल में आपको झींगे के साथ बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट हाई फ्लेम में पकाऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारे झींगे का पानी है वो निकलना शुरू हो चुका है और कलर हल्का सा पिंक होना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद इसको हम पकाते जाएंगे जब तक प्याज का और ये झींगे का जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और झींगे का भी कलर अच्छी तरीके से चेंज हो चुके हैं। तो ये देखिए चिपकना शुरू हो चुका है। इससे ये आपको पता चल जाएगा इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी। तो यहाँ पे मैंने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालेंगे, मसाले बहुत कम जाएंगे। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा हम चम्मच चला लेंगे और इसके हम 1 मिनट भुनाई करेंगे ताकि जो हल्दी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ले ली 7 से 8 अदद और बीच में से मैंने 2 टुकड़े कर लिए। पाउडर मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्दी, नमक और हरी मिर्च का ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर लिए और इसकी 2 मिनट में भुनाई करूँगी। पानी इसलिए मैंने शामिल कर लिए ताकि ये हमारे मसाले और जले नहीं, क्योंकि ये चिपकना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर से भून चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम कटे हुए करेले। बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। हाई फ्लेम में इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें, आपने फ्लेम को हाई कर लेना है इस टाइम पर आकर, ताकि करेला जो है हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने चम्मच चला दिए हैं करेले के ऊपर। 2 से 3 मिनट इसके हम इस तरीके से चम्मच चलाते हुए हम बुनाई करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में पकाया है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे करेले हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके अंदर से जो कुदरती पानी होते हैं वो भी निकलना शुरू हो चुका है। तो ठीक है, इस टाइम पे हम इसे एक दफ़ा फिर से अच्छी तरीके से चम्मच चलाएंगे और फ्लेम को हम करेंगे मीडियम। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम चम्मच से खोल लेंगे और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ है मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो करेले हैं उसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो चुका है
और ये तकरीबन 70% तक कुक भी हो चुके हैं। करेले के जो अपने पानी हो उसी में, इसके अंदर आपने कोई पानी वगैरह नहीं डालने हैं, ये अपने पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाते हैं। और करेले को बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना है, वरना इसके बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ देखिए करेले हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं। अब पावर को हम करेंगे, चूल्हे की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हम मीडियम टू लो करेंगे। थोड़े से इस तरीके से फैला लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम फैलाएंगे। हल्की फुल्की जो भी कसर है उसको भी हमने पूरा कर लेना है। कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में, हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो ये देखिए ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है, यानी कि जो इसके अंदर हल्का फुल्का पानी था सारा कुछ पानी ड्राई हो चुका है और ये इसमें से ना बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में भी लग रहा है और ये चिपकना शुरू हो चुके हैं। फ्लेम बिल्कुल हमारा मीडियम टू लो है। तो ये देखिए इसको मैं दोबारा से थोड़ी सी इस तरीके से फैला दूंगी और अब इसके अंदर हमने हल्का सा दाग लगाना है, यानी कि हल्का हल्का सा निशान लगाना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्लेम को हम मीडियम पर करेंगे और उसको थोड़ा सा घुमा घुमा के हम इसमें थोड़ा सा निशान लगाएं, यानी कि दाग लगाएंगे। हल्का हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पका लेना है, बस 1 से 2 मिनट ही इसके अंदर हम दाग लगा लेंगे। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है करेले की, इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स माशाल्लाह देखिए आप, ये हमारे जो आज की करेले झींगे की रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। और बहुत कम मसाले, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसके अंदर 3 मसाले ऐड किए हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है इस रेसिपी को, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके पास झींगे अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। इसे आप प्याज के साथ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन जिन लोगों को मछली पसंद है उनका तो ये फेवरेट डिश होगा। आप लोगों ने करेले के साथ कीमा और करेले प्याज करेले फ्राई तो खाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झींगे के साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे चैनल में आपको झींगे के साथ बहुत सारे वेजिटेबल की रेसिपी मिलेंगी जो बहुत ही यूनिक किस्म की बनती हैं। और आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। आप लोग का प्यार होता है। कहाँ से आप लोग मुझे वॉच करते हैं प्लीज़ ये भी बताया करें। तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोग मेरी रेसिपी को देखते हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी देखने के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब कर लें। ये आप लोग का प्यार होगा, यही सपोर्ट होगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग की वजह से आगे जा सकूँगी। और मेरे चैनल को जितना हो सके इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को स्किप नहीं किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।